Hello friends, my name is Anubhav Neotri. Welcome to my YouTube channel Rhythm Institute. Today we will discuss about image formation by spherical lenses. तो image formation by spherical lenses में हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में वही आपको जैसे आपने कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था उसी से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़ना। तो फर्स्ट पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की? फर्स्ट पोजीशन थी, वहां पर भी इंफिनिटी थी, यहां पर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? पहली एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, किसके सामने? कॉन्वेक्स लेंस के सामने। कॉन्वेक्स लेंस के सामने इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे और इसमें हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल बीच में हम इसमें ड्रॉ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी बात, आपका फोकस ट्वाइस f2, फर्स्ट फोकस एंड ट्वाइस f1। नेक्स्ट थिंग कि इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया है कि इंफिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उससे आने वाली रेज ऑफ लाइट कैसी होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने भेज दी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर जाएंगी? ये कन्वर्ज करेंगी टूवर्ड्स फोकस। तो आपको ये दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो थी इंफिनिटी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी? पोजीशन ऑफ द इमेज इसके बाद आता है नेचर और इसके बाद आता है साइज। पोजीशन मतलब कहां पर इमेज बन रही है, तो आपको दिख रहा है पोजीशन है एट f2। क्या है पोजीशन? एट f2। तो पोजीशन आपको दिख गई एट सेकेंड फोकस। नेचर क्या है? रियल में कट कर रही है रेज, रियल में कट कर रही है f2 में, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और आपको दिख रहा है पॉइंट साइज बन रही है इमेज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। आपको ये तीन बातें याद रखनी है कि नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी इमेज की, और साइज क्या होगा। और तीनों मैंने लिख दिया है, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। पहली कंडीशन थी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की, जो आपकी लोकेशन है वो इंफिनिटी पर है, मतलब बहुत दूर रखा कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्रैक्शन के बाद बहुत छोटा दिखाई देगा पॉइंट साइज। और इसके बाद दूसरी पोजीशन क्या है? दूसरी पोजीशन है, देखिए अब इंफिनिटी पर था, अब बियॉन्ड 2f1 से पीछे, या इंफिनिटी और 2f1 के बीच में, बिटवीन 2f1 और इंफिनिटी, या हम क्या बोल सकते हैं बियॉन्ड सेकेंड पोजीशन, बियॉन्ड 2f1 सेकेंड पोजीशन है ये, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। अगेन हम कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, अगेन हम इसकी पोजीशन बताएंगे इमेज की, रियल है कि इन्वर्टेड है ये बताएंगे, साइज क्या है इमेज का ये भी बताएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर से हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया और उस पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये ट्वाइस f1 है, ये f2 है, और ये आपका पॉइंट ट्वाइस f2 हो गया। और इसमें मैंने क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है? वो रखा है बियॉन्ड 2f1 से पीछे। तो क्या होगा,
पहली रे कैसी जाएगी, पहली रे आपकी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसी जाएगी पहली रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी आपकी पहली रे। और आपको ध्यान रखना है कि इसको रे को यहां से आप रिफ्लेक्ट करा दो, पिछले वाले में भी यहां से एक लाइन खींच दो। तो पहली जाएगी आपकी कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहली रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर कट करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कट कर रही है ये इस जगह। आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये इस जगह, मतलब 2f2 पर, मतलब ट्वाइस f2 पर कट कर रहे हैं ये, ट्वाइस f2 पर कट कर रहे हैं। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया ये डायग्राम, क्या होगा, क्योंकि बाई मेजरमेंट हमने इसमें चीजें सही से नहीं की हैं, क्योंकि ये बोर्ड में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती हैं चीजें, कि ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी रे। थोड़ा इसको सीधा करते हैं। तो आपको रे डायग्राम में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट ना लो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये F2 था, तो रे यहां से गई, तो कहां पर बनी है आपकी 2F2 और F2 के बीच में बनी। अगर रे कहां पर है, 2F1 के पीछे है, तो आपकी रेज जो होंगी कहां पर बनेंगी, कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये देखिए इस जगह। अगर ए बी है ऑब्जेक्ट का नाम, तो ए डैश बी डैश होगा इमेज का नाम। अगर ए बी ऑब्जेक्ट का नाम है तो ए डैश बी डैश आपका इमेज का नाम होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, आपको ये दिख रहा है कि इमेज जो है कहां पर बनी है, बिटवीन, इमेज आपकी बन रही है बिटवीन F2 एंड ट्वाइस F2। क्या हो रहा है, पहले वाले केस में इमेज F2 पर बनी थी, आपकी F2 और ट्वाइस F2 के बीच में बन रही है, आगे बढ़ रही है इमेज, और साइज थोड़ा सा पहले से बड़ा हो गया है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अभी भी आप अगर रियल मेजरमेंट इसका लोगे, स्केल से इसको करोगे, तो अभी भी ये आपको साइज में छोटी दिखेगी, तो डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड मतलब छोटी साइज में दिख रही है। आपको बात ध्यान रखनी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो इमेज की पोजीशन होगी वो भी आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, टू F2 एंड 2F2 के बीच में। तीसरी रे डायग्राम की पोजीशन क्या होगी, एट ट्वाइस F1, एट ट्वाइस F1। सेकेंड 2F1 पर रखी होगी ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, आप ध्यान रखो, 2F1 पर रखे ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी, 2F1 पर रखा है ऑब्जेक्ट, इमेज कहां पर होगी, 2F2 पर होगी। 2F1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो बनेगी 2F2 पर बनेगी। तो बियॉन्ड की जगह हम लिख दे रहे हैं यहां पर एट 2F1 पोजीशन, और इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपकी थोड़ा मेजरमेंट सही लेते हैं तो शायद चीजें और बेटर बनेंगी यहां पर। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया आपका, ये ट्वाइस F1 हो गया, ये F2, ये ट्वाइस F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका ट्वाइस F2 पर है, ये रखा हुआ है। और क्या हुआ, पहली रे हमने भेजी, हर एक में, सारे केसेस में पहले वाले को छोड़कर पहली रे भेजनी है आपको पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी रे भेजनी है ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहली रे मैंने ये भेज दी, कहां से जाएगी, F2 से जाएगी, और मैंने इसको भेज दिया। दूसरी रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अभी देखो गड़बड़ हो गया, दूसरी रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, मैंने ये भेज दिया।
और देखिए ये आपकी इमेज बन गई, यहां पर कट कर रही है, ये आपकी इमेज बन गई। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज ए डैश बी डैश बन गई। और क्या होगा आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ध्यान रखा था कॉनकेव मिरर में, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां पर बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती थी, सेम साइज बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखो 2f1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज 2f2 पर बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो साइज क्या होगा, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड अगेन एट ट्वाइस f2। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी पोजीशन हो गई एट ट्वाइस f1 वाली की ट्वाइस f2 पर बनेगी, इन्फिनिटी वाले की f2 पर बनेगी। आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है जिससे इजीली आप चीजों को समझ पाओगे। नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट बढ़ेगा f1 और 2f1 के बीच में आएगा और सेम इसी तरीके से जैसे ही ऑब्जेक्ट बढ़ेगा सेम इसी तरीके से यही दो रेज होंगी। मैं बता देता हूं, बनाकर दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट पोजीशन बिटवीन f2f1 एंड f1, बिटवीन 2f1 एंड f1 और 2f1 के बीच में। तो मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। आपका ये f1 है, ये 2f1 ले लिया मैंने, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f2, ये ट्वाइस f2। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है इन दोनों के बीच में, इसका नाम है AB। पहली रे मैंने बताया कैसी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। दूसरी रे, तो पहली रे जो पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 से जा रही है, मैंने भेज दिया इसको। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ही भेजनी है, आप भेज दो इसको। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, कहां पर बनी, 2f2 से पीछे a डैश b डैश। कहां बन रही है इमेज, बियॉन्ड 2f2, एरो लगा दीजिए आप इसमें, बियॉन्ड 2f2 रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसा ऑब्जेक्ट था, ऐसा सीधा ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी बनी। और देखिए ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा था, इमेज का साइज बढ़ गया है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज लार्ज हो गया, एनलार्ज लिख दो आप इसमें, एनलार्ज। और पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड ट्वाइस f2, बियॉन्ड ट्वाइस f2। ये आपकी पोजीशन हो गई, ये इसका नेचर हो गया, ये इसका साइज हो गया। देख लीजिए फिर से सेम रेज भेजनी है कि एक पैरेलल भेजनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी भेजनी है ऑप्टिकल सेंटर से। आपको ये बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या है, नेक्स्ट पोजीशन है कि f1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा, अब ध्यान दीजिए आप कि इंफिनिटी पर अगर था तो f2 पर बन रही थी इमेज, अब f1 पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पर इमेज बनेगी। ऐसे आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। तो मैं इसको नेक्स्ट वाली पोजीशन आपको बता रहा हूं कि f1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, कहां पर, f1 पर ऑब्जेक्ट रखा है, पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, एट f1, एट f1। तो f1 पर ऑब्जेक्ट रखा है तो मैंने क्या किया, पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। कॉन्वेक्स मिरर बनाने के बाद हमने इसका ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमने इसका ऑप्टिकल सेंटर O लिख दिया। O के बाद यहां पर आएगा आपका f2, ये ट्वाइस f2, और यहां पर आएगा आपका f1 एंड दिस ट्वाइस f1। ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर, फर्स्ट फोकस में, ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट फोकस में। पहली रे हमने आपको बताई थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे जाएगी। दूसरी रे आपको भेजनी है ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से आप रे भेजोगे तो आप देख रहे हो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सीधे जा रही है और ये भी सीधे जा रही है, दोनों के बीच का गैप आपको कम होता हुआ नहीं दिखेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन वाली जो रेज हैं वो आपको पैरेलल दिखेंगी। मैंने पीछे ही बताया था रिफ्लेक्शन में कि अगर पैरेलल दिख रही हैं तो इसका मतलब है, हम ये लेट कर लेते हैं कि ये जो रेज हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहां पर,
इंफिनिटी पर, और इमेज कैसी देंगी, बहुत बड़ी देंगी। इंफिनिटी पर अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज कैसी देंगी, बहुत बड़ी इमेज देंगी। एक्स्ट्रा एंड लार्ज पोजीशन ऑफ द इमेज होगी एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्स्ट्रा एनलार्ज या हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हाईली इनलार्ज्ड F1 पर अगर ऑब्जेक्ट है, F1 पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर। F1 पर ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पर इमेज, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो F2 पर इमेज, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट था F2 पर इमेज, F1 पर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर इमेज, 2F1 पर ऑब्जेक्ट है तो 2F2 पर इमेज। 3 तो मैंने ऐसे ही याद करा दी आपको। और तो ये पोजीशन कौन वाली थी, ये पोजीशन थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एट F1। आई थिंक इंफिनिटी पहली करी, दूसरी बियॉन्ड 2F1, तीसरी 2F1, चौथी बिटवीन और पांचवी F1। तो ये फिफ्थ वाली कंडीशन थी, फिफ्थ पोजीशन थी आपकी। और सिक्स्थ पोजीशन क्या होगी, सिक्स्थ पोजीशन होगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फर्स्ट फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो यहाँ पे जो आपकी पोजीशन होगी नेक्स्ट वाली, सिक्स्थ वाली, वो होगी बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम यही बात करने वाले हैं, बस पोजीशन चेंज कर देनी है ऑब्जेक्ट की, जिसके रिस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया यहां पर, ये मैंने यहां पर ऑप्टिकल सेंटर दे दिया, फोकस फर्स्ट वाला यहां पर है, सेकेंड वाला फोकस ये हो गया। और वही बात कि ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर, फोकस, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मैंने क्या बोला था, पहली रे आपको पैरेलल भेजनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, भेज दी। कहां से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, F2 से जाएगी। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजनी है, भेज दी। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा कि भाई ये जो रेज है ना, इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। जैसे आप इनको आगे बढ़ाओगे तो गैप बढ़ रहा है, ये कहीं पर नहीं कट करेंगी, तो आप क्या करोगे, इनको पीछे मिलाओ, बढ़ाओगे, आप इनको पीछे बढ़ाओगे। जैसे आप कॉनकेव मिरर में सिक्स्थ वाली पोजीशन पढ़े थे, ठीक है, देखिए यहां पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दी है। और आपको क्लियर होगा कि हम प्रिंसिपल एक्सिस से ही इसको ऐसे मेजर करेंगे। तो इमेज आपकी क्या बनी, A डैश B डैश। ए बी आपका ऑब्जेक्ट था, किधर बनी, ऑब्जेक्ट के पीछे साइड बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन क्या होगी, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड of the lens, of the lens as the object, as the object। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है जहां पर, उसी की सेम साइड पर बना। रियल एंड इन्वर्टेड की जगह वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल क्योंकि हमने रियल में ये चीज कट करते हुए नहीं देखी इमेज को, इसलिए वर्चुअल यहां पर लिख दिया, एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद हाईली एनलार्ज के बाद केवल और केवल एनलार्ज, केवल और केवल एनलार्ज्ड। तो ये 6 इमेज हैं आपकी कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जिसके रिस्पेक्ट में आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाया मैंने रे डायग्राम की हेल्प से। तो वही चीज है, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। और लास्ट पोजीशन आपको बस याद रखनी है कॉन्वेक्स मिरर की, कि पीछे इसी साइड बनती है आपकी इमेज। बाकी सब में देखिए रेज कैसी भेजी मैंने, पहली वाली छोड़ दीजिए जिसमें मैंने पैरेलल भेजी है, बाकी सब में मैंने रेज एक पैरेलल, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है पूरे 6 की 6 रेज में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पहली चीज। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है
कि इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट था, कॉन्वेक्स लेंस में इंफिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज बनी थी f2 पर। उसके आगे आए हम, अगर हमने आपको बोला कि f1 पर इमेज है तो इसकी इमेज बनी थी इंफिनिटी पर। तीसरी बात, ट्वाइस f1 पर अगर इमेज थी तो ऑब्जेक्ट था तो इमेज बन रही थी ट्वाइस f2 पर। ठीक है, ये बहुत बड़ी इमेज थी, ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज यहां पर बहुत ही छोटी बन रही थी। f1 पर ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज यहां पर इंफिनिटी पर बन रही थी, आगे बहुत बड़ी। तीसरी बात, ये सेम साइज वाली इमेज थी, सेम साइज। तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, जितना ज्यादा हो सके इन थोड़े थोड़े शॉर्टकट फॉर्म से आप याद रखो चीजों को। और स्टार्टिंग के 5 कंडीशन, 5 पोजीशंस में रियल एंड इन्वर्टेड, बाकी लास्ट वाली में वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों एक तरीके सेम चलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस के साथ बातें चलती हैं वही आपकी कॉनकेव मिरर के साथ बातें चलती हैं। 90% चीजें लगभग सेम चलती हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सेकंड, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो, दूसरा आपका कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो बियॉन्ड f1 तो वही ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी ही बनेगी। आप क्या करो, दो पोजीशन आपको ध्यान देनी है कि इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तब क्या करना है हमको, और मैंने ये आपको पहले भी बता दिया है जब फोकस में बता रहा था। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, आपने क्या किया, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, पोजीशन इंफिनिटी पर है, तो आपने रे ऑफ लाइट पैरेलल भेज दी। इसके बाद आपने क्या किया, पहले तो आपने यहाँ f1 लिखा, यहाँ पे ट्वाइस f1 लिखा, यहाँ f2 लिख दिया, यहाँ पे ट्वाइस f2 लिख दिया। क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चली गई, रिफ्रैक्शन सॉरी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो गई। अब डाइवर्ज ऐसी हुई है कि इनको पीछे एक्सटेंड करने पर ये क्या होंगी, फोकस पर ही मिलते हुए दिखाई देंगी। तो क्या हुआ, ये फोकस पर इमेज बन गई। तो पोजीशन थी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट थी इंफिनिटी और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या थी, इंफिनिटी, और आपकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनी, f1। कैसी बनी, नेचर क्या हुआ, नेचर था वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों, रियल में नहीं कट कर रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एंड नेक्स्ट साइज क्या हुआ, पॉइंट साइज। ऐसे ही आपको फर्स्ट तो आपने देख लिया, सेकंड क्या है, सेकंड भी आप देख लेना, आपको बुक में मिल जाएगा इजली, उसमें कुछ है नहीं। आपको भी ऐसे ही ध्यान देना है, सेकंड में एक रे आपको पैरेलल भेजनी है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। बस पैरेलल वाली जाके डाइवर्ज हो जाएगी, आप वापस यही वाली बनाओगे और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी, तो इमेज आपकी वही इधर ही साइड बनेगी। और कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है 6 में से 5 केसेस में कॉन्वेक्स लेंस के 6 में से 5 केसेस में, शुरुआत के 5 में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट लास्ट वाले में वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस भी आपको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देता है सारे के सारे केसेस में। और कैसी देता है इमेज, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज देता है, पॉइंट साइज या स्मॉल साइज। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इन माय चैनल। ओके, थैंक यू।